हेलो स्टूडेंट, आज क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए जिसमें अवयव है 1 2 3 4 5 करा, इसमें एक संबंध आर है ए कामा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी सम है। इसके द्वारा प्रदत्त संबंध जो आर है एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित करना है कि समुच्चय 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु समुच्चय 1 3 5 का कोई भी अवयव समुच्चय 2 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो सिद्ध करना है समुच्चय दिया हुआ ए 1 2 3 4 5 पर संबंध है आर, और आर किस तरह दिया है ए कामा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी सम है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ये समुच्चय दिया है और इस पर एक संबंध आर इस तरह से परिभाषित है। सिद्ध करना है कि यह संबंध जो आर है वो तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है मतलब हमें दिखाना है कि यह संबंध स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, यानी तीनों होगा तो ये तुल्यता संबंध हो जाएगा। उसके बाद दिया है कि समुच्चय 1 3 5 यानी तीन अवयवों का समुच्चय बनाया है 1 3 5 करें कि इसके अवयव स्वयं से जुड़े हुए हैं इस नियम द्वारा, और एक समुच्चय दिया 2 4 करें इसके अवयव भी स्वयं से जुड़े हैं, लेकिन 1 3 5 का कोई अवयव 2 4 से संबंधित नहीं है, ऐसा भी दिखाना है। ठीक है, सबसे पहले सिद्ध करेंगे कि ये जो आर है वो तुल्यता संबंध है। इसके लिए हमें पहले स्वतुल्य दिखाना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले क्या करेंगे, समुच्चय में जितने अवयव दिए हैं इसकी सहायता से ये संबंध आर ज्ञात कर लेंगे। आर ज्ञात करेंगे तो कह रहा है कि दो अवयव लेना है और उन दोनों का अंतर सम संख्या आना चाहिए। तो सबसे पहले 1 को लेते हैं, 1 कामा 1। अगर 1 कामा 1 करेंगे तो इस यहाँ पर रखेंगे 1 माइनस 1 0 0, ये सम संख्या हो जाएगा। फिर 1 को किसके साथ घटाएंगे, 1 कामा 2 करेंगे तो विषम संख्या हो जाएगा, तो 2 को छोड़ देंगे 1 कामा 3 1 कामा 3 कर लेंगे, यहाँ से भी घटाएंगे तो सम संख्या आ जाएगा। फिर 4 के साथ विषम आएगा तो इसको छोड़ देंगे, फिर 5 के साथ कर लेंगे 1 कामा 5। तो देखिए 1 को लेकर इन सभी संख्याओं के साथ लिखा गया, तो यहाँ इनका अंतर हमेशा सम संख्या है। इसी तरह अब 2 को लेंगे तो 2 अब 2 के साथ किसको घटाएंगे, 1 को घटाएंगे तो विषम हो जाएगा, तो 1 छोड़ देंगे, तो 2 के साथ सम आएगा, 2 4 के साथ सम होगा, 5 के साथ नहीं होगा, बस 4 तक। अब उसके बाद 3 को लेंगे तो 3 लेंगे तो 1 आएगा, 3 लेंगे तो 3 आएगा, और 3 लेंगे तो 5, 3 के साथ 5 हो जाएगा। इसके बाद 4 को लेते हैं तो 4 के साथ 2 आएगा, 4 के साथ 4 आएगा, ठीक, 5 नहीं होगा। अब 5 को लेंगे तो 5 के साथ 1, 5 के साथ 3 और 5 के साथ 5। ठीक है, ये जितने अवयव लिखे हैं या जितने क्रमिक योग में बनाए गए हैं इन सभी में दोनों अवयवों का अंतर सम संख्या है। अब इसी आर को चेक करके देखेंगे कि ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों होना चाहिए। अगर तीनों हो जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा कि ये तुल्यता संबंध है। तो स्वतुल्य पहले चेक करेंगे। स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि यह संबंध आर जिस समुच्चय पर परिभाषित होगा उस समुच्चय में जितने भी अवयव होंगे उनके द्विक भी इस आर में आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 है, मतलब कि 1 1 2 2 3 3 4 4 और 5 है, ये सभी आने चाहिए। तो चेक कर लेंगे, इसमें सब आया हुआ है 1 1 2 2 3 3 4 4 और 5 5, तो उसको लिख लेंगे कि चूंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 बिलोंग्स टू आर।
ठीक है, तो जितने अवयव थे उनके द्विक इस आर में है, इसलिए तो लिखा जाता आर स्वतुल्य। इसके बाद चेक करेंगे सममित। सममित के लिए क्या चेक करना पड़ता है कि संबंध आर में जितने भी क्रमित युग्म हो उन सभी के उल्टे भी उसी में होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी अवयव हैं चेक कर लेंगे तो 1 1 है, इसका उल्टा 1 1 ही होगा। 1 3 इसका उल्टा 3 1 हो जाएगा। 1 5 तो 5 1 है। मतलब इसके अंदर जितने भी क्रमित युग्म हैं सभी के उल्टे भी इसी में मौजूद हैं, तो इसलिए ये सममित संबंध हो जाएगा। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? अब इसमें अवयव तो ज़्यादा है, तो इसको बस संकेत रूप में लिख देंगे कि चूंकि A, B बिलोंग्स टू R, या इसको ऐसे लिख लेंगे कि उपरोक्त संबंध R से स्पष्ट है कि उपरोक्त संबंध R से स्पष्ट है कि A, B बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज B, A बिलोंग्स टू। मतलब ये है कि उपरोक्त में ये जो संबंध लिखा गया है सभी अवयवों से, यहाँ से स्पष्ट है कि इस R में जितने भी A, B रूप के क्रमित युग्म हैं उन सभी के उल्टे भी उस R से बिलोंग कर रहे हैं। तो अतः R सममित संबंध है। R सममित संबंध हो गया। इसके बाद तीसरा चेक करेंगे। इसके बाद क्या चेक करना है? संक्रमण। तो चेक करेंगे संक्रमण के लिए। संक्रमण के लिए क्या चेक करना पड़ता है कि अगर एक क्रमित युग्म A, B R से बिलोंग करता है, B, C R से बिलोंग करता है, तो हमें दिखाना होता है कि A, C भी R से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसमें चेक कर लेते हैं। अब जैसे अगर 1 1 है, अगर 1 1 को A B मानते हैं तो B के स्थान पर 1 आया, यानी अगला क्रमित युग्म B से यानी 1 से शुरू होने वाला लेंगे, तो 1 से शुरू होने वाला यहाँ है। अगर इसको B और C मान लेते हैं तो 1 1 हो गया AB, 1 3 हो गया BC, तो AC के स्थान पर क्या आएगा? 1 3, और 1 3 खुद यही है, यानी यही खुद क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें भी बहुत ज़्यादा अवयव है, तो हमें बस इसके लिए क्या चेक कर लेना है? इसमें सबसे पहले ये चेक कर लेंगे कि इसमें द्विक आए हुए हैं या नहीं। तो इसमें जितने भी अवयव थे उन सबके द्विक आए हुए हैं, और जितने अवयव हैं उनके उल्टे भी इसी में मौजूद हैं। अगर इस तरह का क्रमित युग्म इसमें उपस्थित है तो ये निश्चित ही क्या होगा? एक संक्रमक संबंध होगा। तो यहाँ से भी लिख लेंगे, स्पष्ट है कि A, B बिलोंग्स टू R तथा B, C बिलोंग्स टू R। This implies A, C belongs to R। ठीक है, यानी यह संक्रमक संबंध की परिभाषा को संतुष्ट कर रहा है, अतः R संक्रमक संबंध है। यहाँ लिख लेंगे चूंकि R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रमक है। ठीक है, R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रमक है, अतः R तुल्यता संबंध है। ठीक है, तुल्यता के लिए यही दिखाना होता है हमें कि जो भी संबंध है वो अगर ये तीनों हो जाता है, स्वतुल्य, सममित तथा संक्रमक तीनों हो जाता है, तो वह तुल्यता संबंध कहलाता है।
ठीक है, तो ये तो सिद्ध हो गया। ठीक, तो ये सिद्ध हो गया कि आर तुल्यता संबंध है। अब हमें इसमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि समुच्चय 1,3,5 इसके बाद लिखेंगे अब समुच्चय 1, 3, 5। ठीक, हमें दिखाना है कि समुच्चय के प्रत्येक अवयव स्वयं से जुड़े हैं। तो समुच्चय से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है कि मॉड में 1 - 3, मॉड में 1 - 5, मॉड में 3 - 5, 1 -3, 1 - 5, 3 - 5। इसका अंतर भी सम, इसका अंतर भी सम और इसका अंतर भी सम है, सम है। अतः समुच्चय 1, 3, 5 के अवयव स्वयं से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये भी दिखा दिया गया कि समुच्चय के जो अवयव है वो स्वयं से संबंधित है, तथा समुच्चय 2, 3 से स्पष्ट है कि मॉड में 2 - 4 सम है। अतः इसके भी अवयव स्वयं से जुड़े हैं। ठीक है, तो ये दोनों दिखा दिया गया कि इन दोनों अलग अलग समुच्चयों के अवयव स्वयं से ही जुड़े एक दूसरे से नहीं। तथा ये भी देख लेते हैं, अब अगर समुच्चय 1, 3, 5 का कोई एक अवयव लेते हैं और समुच्चय 2, 4, हाँ समुच्चय 2, 4 इसमें से कोई एक अवयव लेते हैं, जैसे 1 - 2, 3 - 4 इत्यादि, सम नहीं, सम नहीं। अतः दोनों समुच्चयों के अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं। ठीक है, मतलब अगर एक अवयव पहले समुच्चय से लेते हैं, दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय से, तो उनका अंतर समस्या नहीं है, मतलब इन दोनों समुच्चयों के अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं। ठीक, यही हमें दिखाना था इसमें। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय x belongs to z, x belongs to z such that x greater or equal to 0, less than or equal to 5। ठीक है, ये दिया हुआ समुच्चय सिद्ध क्या करना है कि समुच्चय में दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है, में संबंध R तुल्यता संबंध है। चलिए, तो क्या दिया है संबंध R इक्वल टू, पहला क्वेश्चन है इसमें R
इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए माइनस बी 4 का एक गुणज है, एक गुणज है। दूसरा क्वेश्चन दिया है ए कामा बी सच दैट ए इक्वल टू ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो दोनों संबंध आ रहे हैं समुच्चय ए पर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, दोनों को बारी बारी से करेंगे और इसमें हमें दिखाना क्या रहेगा, तुल्यता दिखाना है, मतलब हमें स्वतुल्य, सममित और संक्रमक तीनों दिखाना पड़ेगा कि ये तीनों है तभी तुल्यता होगा। उसी तरह इसको दिखाएंगे कि ये भी तुल्यता होगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आर लिखते हैं। आर क्या दिया हुआ है पहले क्वेश्चन में कि ए कामा बी सच दैट ए माइनस बी 4 का एक गुणज है। ठीक है, मतलब इस समुच्चय से हमें कोई दो अवयव लेना है समुच्चय ए से, और अवयव कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 12 तक। तो 0 से लेकर 12 तक अवयव है और हमें उसमें से दो अवयव लेना है और उनका अंतर जो है वो 4 का गुणज होना चाहिए। ठीक है, तो 0 से शुरू हुआ है तो पहले x बराबर 0 लेंगे, यानी 0 0 0 0 करेंगे तो इनका अंतर 0 ही आएगा। 4 का गुणज यानी 4 से ये कट जाएगा। फिर 0 को किसके साथ लेंगे, 0 को 2 के साथ, 1 के साथ नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसका अंतर 4 का गुणज नहीं होगा, यानी 4 से नहीं कटेगा। 0 2 लेंगे वो भी नहीं होगा, 0 3 वो भी नहीं होगा, 0 4 अगर करेंगे तो इनका अंतर 4 आएगा, 4 से कट जाएगा। इसी तरह 0 5 0 6 0 7 नहीं होगा, 0 8 होगा। यानी ऐसा मतलब जोड़ा लेना है जिसमें से संख्याओं का अंतर 4 से कटता हो। 8 हो गया, फिर 0 12, तो 0 के साथ 0 4 8 और 12 हो गया। अब 0 को जोड़ेंगे, 1 को लेंगे, 1 को लेंगे तो 1 के साथ 0 नहीं आएगा, 1 के साथ 1 आएगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, वो 4 से कट जाएगा। फिर 1 हो गया, 2 नहीं लेंगे, 3 ले लेंगे, 4 भी नहीं लेंगे क्योंकि घटाने पर 3 आ जाएगा, 1 5 1 9 1 9 हो जाएगा, घटाने पर 8 आएगा, 11 नहीं, 12 नहीं होगा, 1 9 हो गया। चलिए अब 2 को लेते हैं, 2 को लेंगे तो 2 का 0 नहीं होगा, 2 का 1 भी नहीं होगा, 2 का 2 2 का 3 4 5 6 2 का 6 और ऐसे ही 2 का 10 2 का 10 हो जाए, 11 नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा। ठीक, इसी तरह से और भी बनाएंगे, इस तरह से करते हुए लास्ट लेते हैं 12 को। अगर 12 लेंगे तो क्या आएगा, 12 में से 1 अगर घटाएंगे तो 4 से नहीं कटेगा, सॉरी 0 घटाएंगे, 0 घटाएंगे तो ये कट जाएगा, 4 से कटेगा, 1 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से 4 से, तो 12 का 4, 12 का 4 हो जाएगा, से 12 का 5 12 का 6 7 8 12 का 8, फिर 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा और 12 का 12 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इतने क्रमित युग्म बनेंगे। अब इसी आर को हमें दिखाना है कि ये स्वतुल्य, सममित और संक्रमक तीनों, अगर ये तीनों हो जाता है तो तुल्यता संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं सबसे पहले स्वतुल्य। अब स्वतुल्य चेक करेंगे। स्वतुल्य के लिए हमें क्या चेक करना पड़ता है कि यह संबंध आर जिस भी समुच्चय पर परिभाषित है उसके अंदर जितने भी अवयव आए हैं उन सबके द्विक डबलेट उस संबंध आर में होने चाहिए। ठीक है, तो अगर इस समुच्चय के अंदर अवयव ज्यादा है तो सभी को लिखना संभव नहीं है, तो इसको संकेत रूप में दिखाएंगे। हाँ, यहाँ से चेक कर लेंगे तो संबंध आर में देखिए 0 0 1 1
2 2 ऐसे 3 3 सब करते हुए कहाँ तक 12 कामा 12 भी आएगा। तो यहाँ लिख देंगे कि चूंकि a कामा a संकेत रूप में लिखेंगे कि a कामा a बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। इसका मतलब क्या है कि a कामा a यानी डबलेट के रूप में यानी द्विक के रूप में सभी अवयव इस R से बिलोंग करते हैं। किसके लिए? a के जो प्रत्येक अवयव, a के जितने भी अवयव होंगे उन सभी के लिए, उन सभी के द्विक इस संबंध R में उपस्थित है। और जब ऐसा है तो इसलिए यह संबंध R स्वतुल्य है। R स्वतुल्य है। चलिए इसी तरह आप इसके बाद चेक करेंगे सममित संबंध। चेक करेंगे सममित संबंध। सममित के लिए क्या चेक करना पड़ता है कि a कामा b अगर R से बिलोंग करता है तो उसका उल्टा b कामा a भी R से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो देखिए इसके अंदर जितने भी अवयव हैं जैसे 0 कामा 0 0 कामा 4 लिया गया तो 0 कामा 4 का उल्टा 4 कामा 0 होगा। ठीक है, तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो जब 4 से स्टार्ट करेंगे तो वहाँ 4 और 0 का अंतर भी 4 ही आएगा, नहीं 4 से कट जाएगा। और यहाँ 0 और 4 का अंतर भी 4 से कट रहा है, मतलब कि यहाँ भी जितने भी अवयव हैं उन सभी के उल्टे इस R में मौजूद हैं। तो इसको भी संकेत में लिखेंगे क्योंकि इसमें भी बहुत से अवयव हैं, बहुत अवयव लिखेंगे तो लिखेंगे चूंकि a कामा b बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज b कामा a बिलोंग्स टू R। ठीक है, देखिए इसके अंदर अवयव बहुत ज़्यादा हैं। हाँ चाहेंगे तो चेक कर सकते हैं अपने से 0 4 है तो 4 0 है कि नहीं, 0 8 है तो 0 8 आएगा कि नहीं, सभी आएंगे क्योंकि पहले 0 से स्टार्ट है, फिर 1 से 2 से 3 से ऐसे ही करते हुए 4 8 सबसे स्टार्ट होगा और उन सबके साथ 0 भी आएगा। ठीक ना, यानी सबके उल्टे भी इसमें मौजूद हैं और जब मौजूद हैं तो इस नियम का पालन कर रहे हैं और इस सब का पालन कर रहे हैं। अतः R सममित संबंध, R सममित संबंध। ठीक, तो ये भी हो गया। अब इसके बाद संक्रमक चेक करते हैं, कि संक्रमक है या नहीं। देखिए अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि संक्रमक चेक करने के हम ये चेक कर लेते हैं कि जितने भी समुच्चय A में अवयव थे उनके डबलेट यानी द्विक इस R में आए हुए हैं या नहीं। ठीक, तो यहाँ पर सभी के आए थे, 0 से लेकर 12 तक थे, सभी आए, सभी के डबलेट द्विक हैं। और जो अवयव हैं उनके उल्टे व्युत्क्रम वाले क्रमित युग्म भी इसी में मौजूद है सभी के। ठीक है, तो ये जो संबंध आ रहा है ये संक्रमक संबंध भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ लिख लेंगे चूंकि a कामा b बिलोंग्स टू R तथा b कामा c बिलोंग्स टू R, implies that a कामा c बिलोंग्स टू R। ठीक है, मतलब इसको चेक करने के बाद क्या परिणाम मिला कि a कामा b R से बिलोंग कर रहा है, b कामा c भी R से बिलोंग कर रहा है, तो a कामा c भी R से बिलोंग करेगा। अतः R संक्रमक संबंध है। ठीक है, R संक्रमक संबंध है। तो चूंकि R स्वतुल्य सममित तथा संक्रमक तीनों हैं, अतः R तुल्यता संबंध है। पहला ऐसे सिद्ध हो गया ये जो R है वो तुल्यता संबंध है। जैसे भी दूसरा कर लेते हैं, दूसरे में क्या दिखाना था, R दिया हुआ था कि a कामा b
सच दैट ए इक्वल टू बी। ये भी समुच्चय ए पर ही परिभाषित था, लेकिन इसमें ध्यान देना है कि अवयव बस किनको लिखना है, ए इक्वल टू बी, यानी दोनों अवयव बराबर रहेंगे। तो समुच्चय में अवयव 0 से लेकर 12 तक था, तो हमें इस क्रमित युग्म के अंदर दोनों अवयवों को बराबर लिखना है, यानी पहले स्थान पर अगर 0 लेंगे तो दूसरे स्थान पर भी 0, पहले पर 1 लेंगे तो दूसरे पर भी 1 ही लेंगे। यानी ऐसे करते हुए कहाँ तक बना लेंगे, 12 तक, यानी कि 0 से 0 0 1 1 2 2 और ऐसे ही शॉर्ट आउट कर देंगे 12 12। अब देखिए इस संबंध R के अंदर कोई भी दूसरा और क्रमित युग्म नहीं है, बस द्विक वाले आए हुए हैं, यानी जितने अवयव थे उनके द्विक आए हुए हैं। तो जितने अवयव थे उनके द्विक हैं, तो ये सबसे पहले स्वतुल्य हो गया। अब सममित के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि जो अवयव दिया उसका उल्टा भी होना चाहिए। तो 0 0 का उल्टा वो 0 0 होगा, 1 1 का उल्टा 1 1 ही होगा, 2 2 का उल्टा 2 2 ही होगा, यानी इसके अंदर जितने अवयव हैं उनके व्युत्क्रम भी उसी में मौजूद हैं। तो सम्मित संबंध की भी परिभाषा को संतुष्ट कर रहे हैं, तो सम्मित भी है। और संक्रमक के लिए क्या था, उसमें एक स्पेशल केस बताया गया कि अगर उसमें नियम ये था कि A, B R से बिलोंग करता है, B, C R से बिलोंग करता है, तो हमें दिखाना होता है कि A, C भी R से बिलोंग करेगा, ठीक। लेकिन उसमें स्पेशल केस क्या था कि अगर A, B R से बिलोंग करता है लेकिन B, C R से बिलोंग नहीं करता है, तो AC हमें चेक नहीं करना है, वैसे ही ये संबंध संक्रमक संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो 0, 0, यानी अगर इसको AB मानते हैं तो B मतलब 0 से शुरू होने वाला दूसरा क्रमित युग्म कोई नहीं है, खुद यही 0 से फिर से स्टार्ट है, तो यही AB भी होगा, यही BC भी होगा और यही AC भी होगा, यही सबके साथ होगा इसी तरह से। अतः यहाँ लिख लेंगे, अतः स्पष्ट है कि R स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रमक तीनों है, अतः R तुल्यता संबंध है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 9 से 2, ठीक है। चलिए इसके बाद चलिएगा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, दिया कि मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और यल में एक संबंध R L1, L2 सच दैट L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। रेखा y = 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए दिया हुआ है समुच्चय, समुच्चय L क्या दिया है, x y तल में रेखाओं का समुच्चय। L क्या है, x y तल में रेखाओं का समुच्चय है और इस पे एक संबंध R है, किस तरह से L1, L2 सच दैट L1 समांतर है L2। तो इस समुच्चय L पर एक संबंध R L1, L2 सच दैट L1 समांतर है L2 के, इसके द्वारा परिभाषित है।
ठीक है, तो हमें दिखाना है कि ये संबंध R इस समुच्चय L पर एक तुल्यता संबंध है। चलिए तो देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। तो सबसे पहले तुल्यता दिखाना, तो क्या दिखाना पड़ेगा? स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य का नियम क्या है कि कोई संबंध R जिस भी समुच्चय पर परिभाषित होगा उसमें से कोई एक अवयव लेंगे और उसका संबंध खुद उसी से दिखाएंगे जो इस संबंध R को संतुष्ट करते हुए हो। ठीक है, तो यहाँ संबंध R में क्या दिया था? L1 और L2 अगर दो रेखाएं हैं तो कह रहा है L1 L2 के समांतर है। अब हमें स्वतुल्य दिखाना है, मतलब कोई एक ही अवयव लेना है, तो मान लेंगे, माना L1, कोई एक रेखा L1 बिलोंग्स टू L। L क्या है? समस्त रेखाओं का समुच्चय है, उसमें से कोई एक रेखा लेंगे। तो चूंकि L1 समांतर है L1 के, क्योंकि L1 समांतर है L1 के। देखिए, कोई रेखा अपने आप के समांतर होती है, कोई रेखा अपने आप के समांतर होती है, क्योंकि समांतर के लिए क्या होना चाहिए कि कोई भी दो रेखाएं अगर होती हैं तो उनके बीच का कोण 0 डिग्री होता है। अब कोई रेखा अपने आप के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 0 डिग्री का। तो अगर कोई रेखा अपने आप के साथ 0 डिग्री का कोण बना रहा है, इसका मतलब कि वो रेखा क्या है? अपने आप के ही समांतर है। तो L1 समांतर L2 है, तो इसका मतलब लिखेंगे कि L1 L1 बिलोंग्स टू R, और यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू L। इसका मतलब कि इस समुच्चय L में जितनी भी रेखाएं होंगी वो सभी इस नियम का पालन करेंगे, यानी उन सभी के जो द्विक होंगे वो संबंध R से बिलोंग करेंगे। अतः R स्वतुल्य संबंध है। दूसरा दिखाना है सममित। सममित के लिए क्या करेंगे? कोई दो रेखाएं लेंगे, माना L1, L2 बिलोंग्स टू R, तो बिलोंग्स टू L। इस प्रकार से माना L1 L2 रेखाओं के समुच्चय से कोई दो रेखाएं हैं, और इस प्रकार है कि L1, L2 बिलोंग्स टू R। ठीक है, ये दिया हुआ है कि दो रेखाएं इस तरह से हैं कि L1 L2 के समांतर है, R से बिलोंग कर रहा है, मतलब L1 L2 के समांतर। यहाँ लिखेंगे L1 समांतर L2, R से बिलोंग कर रहा है मतलब संबंध को संतुष्ट कर रहा होगा, तो संतुष्ट करेगा तो L1 L2 के समांतर हो गया। अब हमें क्या दिखाना है? इसका उल्टा। अब L1 अगर L2 के समांतर, तो हमें दिखाना है कि L2 भी L1 के समांतर होगा। ठीक, तो कोई रेखा, मतलब कोई दो रेखाएं, अगर पहली रेखा दूसरे के समांतर है तो दूसरी रेखा पहले के भी समांतर होगी, क्योंकि पहली रेखा दूसरे से 0 डिग्री का कोण बनाएगा तो दूसरी रेखा भी पहले के साथ 0 डिग्री का ही कोण बनाएगा, मतलब L2 भी L1 के समांतर होगा। तो इसको लिख सकते हैं कि L2 समांतर L1, और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो इसको लिख देंगे L2, L1 बिलोंग्स टू R। ठीक, तो यहाँ L1 L2 R से बिलोंग कर रहा था, और हमने दिखा दिया कि L2, L1 भी R से बिलोंग कर रहा है, अतः R सममित संबंध है। चलिए, ये सममित संबंध हो गया। तो इसका तीसरा क्या है? तीसरा हमें दिखाना है संक्रमक। संक्रमक के लिए क्या करेंगे? संक्रमक के लिए इस समुच्चय L में से कोई तीन रेखाएं लेंगे, माना L1, L2, L3 बिलोंग्स टू L, और इस प्रकार है L1, L2, L3, ये तीन रेखाएं समुच्चय L में से इस प्रकार हैं कि
L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R तथा L2 कामा L3 बिलोंग्स टू R। L1 कामा L2 R से बिलोंग कर रहा है, L2 कामा L3 R से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि L1 समांतर है L2 के, और तथा इसका मतलब क्या है कि जो L2 है वो समांतर है L3 के। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि पहली रेखा दूसरे के समांतर और दूसरी रेखा तीसरे के समांतर। जब पहली रेखा दूसरे के समांतर है और दूसरी तीसरे के समांतर है, तो यहाँ से स्पष्ट है कि पहली रेखा तीसरे के भी समांतर होगा। यहाँ से लिख देंगे, मतलब L1 समांतर L3, L1 समांतर L3, L1 जो है वो L3 के समांतर है। और जब L1 L3 के समांतर, तो इसको लिख सकते हैं L1 कामा L3 बिलोंग्स टू R। अब संक्रमक के लिए यही दिखाना होता है कि दो क्रमित युग्म अगर R से बिलोंग कर रहे थे तो ये तीसरा भी R से बिलोंग करना चाहिए, और यहाँ दिखा दिया गया। तो लिख लेंगे अतः R संक्रमक संबंध है। R संक्रमक संबंध है, तो चूंकि R स्वतुल्य सममित तथा संक्रमक तीनों है, अतः R तुल्यता संबंध है। ठीक है, चलिए सिद्ध हो गया। ठीक, और आके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अब अगला एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो।